फोन लगान देगा कि नहीं? हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर, हर उत्सव मनाने के लिए कर, फसल चौपट तो भी कर। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? हे एकलिंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने रानी माँ को दिए वचन के कारण आज हम कुछ नहीं कर पाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बूंदी नरेश, राव सुरतन के आदेश को मानना अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? वाह वाह झंझाड़, वाह। अरे लक्षण किसी और से मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ए छोरे, बता कहाँ छुपा कर रखा है उस लड़के को, वरना मैं तुझे बता दूंगा। वो देख रहा है वहां पे मोक्ष वृक्ष, वहां ले जाकर तुझे और तेरे परिवार को लटका दूंगा। गर्दन टेढ़ी और जीभ बाहर निकल जाएगी। नहीं, बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तेरे से पूछ रहा हूं मैं, बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? नहीं बताए तो झंझार पता लगाएगा। झंझार, हुकुम, वहां तो कोई नहीं है। अंधा नहीं हूं मैं, देख सकता हूं, समझ सकता हूं। झूठ बोला तूने, राव सुरतन से झूठ बोला तूने। हुकुम, कुछ रोटियां तो चुराई थी उसने, जाने दीजिए ना। मुर्गा बना मुर्गा। आप लोग बताइए, ये छोरा तो नहीं बता रहा है, कहाँ है वो चोर? बताइए। कोई भी नहीं बताएगा। समझ सकता हूं।
आप लोगों का आपस में जो भाईचारा है समझ सकता हूं मैं। हमें भी बचाना है हमारी प्रजा को, हम बचाएंगे, लेकिन हमें चाहिए उसके लिए धन। अब धन आएगा कहां से? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताते हैं। आज से, इसी क्षण से आप सभी को दुगना कर देना होगा। ओहो, पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। जी बावड़ो हो रहा है। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। जी बावड़ो हो रहे। किससे शुरुआत करें हम? तू तो छोरा है, हट। बिन बुलाए क्यों आ गए यहाँ पे? वो हमने सोचा कि हम भी यहाँ पूजा के लिए आए थे, तो हमें भी आपको कर देने के लिए इन सबके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। जुन क्या है भाई? मुर्गा बनने के लिए वेतन देते हैं हम आपको इतना भारी भरकम? खड़े हो जाओ, कर वसूल करो सबसे दुगना। इस पागल की तो सच में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पूजा के लिए कर ले रहा है प्रजा से। आवाम से हर बात के लिए महसूल वसूल कीजिए। फसल उगाने के लिए महसूल, फसल ना उगाने के लिए महसूल, शादी के जलसे पे महसूल, पैदा होने के जलसे पे महसूल, बीमारी के इलाज के लिए महसूल, पैदाइश पे महसूल, मौत पे महसूल, महसूल महसूल महसूल, बस वसूल करते रहिए। बैरम खान ने हमें जो सुझाव दिए थे उनको पूरा पूरा मान लेना चाहिए हमें। आई बात समझ में? पूरा पूरा। आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन सब घटनाओं के बाद प्रताप सिंह ये आएंगे और हम उसे पकड़ लेंगे। झुंझाड़, लगता है इन्हें अपनी आंखें पसंद नहीं है। आंखें नीचे कर। प्रिय प्रजाजनों, आप सभी को इतनी आज्ञाकारिता से अभी अभी लगाए गए पूजा के कर को चुकाते हुए देख मारो जी बावड़ो हो गए। और हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, ये क्यों ना आप सभी से उन वस्तुओं के लिए भी कर लिया जाए जिन वस्तुओं को बिना कर दिए आप लोग आज तक आनंद उठा रहे थे। क्षमा करें अन्नदाता, पर हम तो पहले से ही आपको हर बात का कर दे रहे हैं। इस दंड के लिए क्षमा करना तो नहीं चाहिए आपको, फिर भी कर देते हैं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनका कर आप लोगों ने आज तक राज्य को नहीं चुकाया। उन सारी वस्तुओं की सूची तैयार की है हमने और हमारे कर अधिकारी इस सूची को पढ़कर सुनाएंगे आप सभी को। रहने दीजिए, अब अपने कंठ को इतना कष्ट नहीं दे पाएंगे। ये कार्य हमें ही करना होगा। प्रिय प्रजाजनों सुनिए, हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर और उत्सव मनाने के लिए कर, है ना?
उपज अच्छी हो जाए तो कर। यदि मान लीजिए कि फसल चौपट तो भी कर। और हाँ, सबसे अगत्य की बात, इस नदी में से आप जो जल लेते आए हैं और जो कर देते आए हैं, उस कर को दुगना करना होगा, दुगना कर चुकाना होगा आपको। तो प्रजाजनों, आप सबको समझ में आ गया ना कौन कौन से कर देने हैं आप सभी को? उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे है आपत्ति। मैं कहता हूं तुम पागल हो, पागल राजा। अपराधी हो तुम, अत्याचारी हो तुम। हमारा राजा हजा सुल्तान को होना था, मगर तुमने उन्हें अपने बंदीगृह में डाल रखा है। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं रहा, जो करना है तो कर लो, मगर ऐसे अर्थहीन तर्कहीन कर देने से अच्छा है मैं तुम्हारे आगे वीरता पूर्वक सच बोल बोल कर मर जाऊं। प्रजा है, अभिप्राय व्यक्त करने का अधिकार है। गर्व है हमें आप पर। आइए, हमारे समीप आइए, जरा निकट से हम आपके दर्शन तो कर पाएंगे। इस आंखों की निर्भयता, निडरता ने हमारी मन की आंखें खोल दी। सत्य कहा आपने, हमारे रुग्ण मानसिक अवस्था की हम चिकित्सा अवश्य करवाएंगे। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई, किंतु एक समस्या है। हमारी चिकित्सा करवाने के पश्चात अगर ये निष्कर्ष निकला कि हमारे रोग का कोई इलाज नहीं, तो यदि ये पता चला कि हमारी मानसिक अवस्था यूं की यूं ही रहेगी, तो यदि हमें ये पता चले कि ईश्वर ने हमें जन्म ही इसलिए दिया है कि हम हमारी प्रजा को कष्ट दे सके, दुखों के साक्षी बनते रहें, तो हुकुम। राव सुरतन के आगे उठने वाले हर सुर के तन में से एक एक बूंद रक्त की इसी तरह बहेगी। यदि आप में से किसी को भी इनके प्रति कोई भी सहानुभूति है, तो हमारी ओर से खुला आमंत्रण है। आइए, आगे बढ़िए, सहायता करें। सौगंध खाइए, अपने मत भूलिए, और राजपूत अपने सौगंध और प्रण कभी नहीं तोड़ता। आप सहायता करते या ना करते, उसकी मृत्यु तो अटल थी, किंतु यदि आपने एक पग भी आगे बढ़ाया तो आप हमारे पुत्र नहीं। हमें क्षमा कर देना गिरधर गोपाल, क्षमा। बूंदी राज्य में कोई महावीर, शूरवीर योद्धा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि प्रताप सिंह आएंगे। हुकुम, आना तो पड़ेगा उसे, अवश्य आएगा। राजा के प्रति इतना आदर
इतना सम्मान, इतना प्यार देख के मारो जी बावड़ो हो गए। काफी समय नष्ट किया है आपका। जाइए, श्रम कीजिए, आपको दुगना कर चुकाना है। जाइए जाइए। राजा का आदेश समझ में नहीं आता आप सभी को। भागिए। चलिए यहाँ से प्रताप, चलिए यहाँ से, चलिए। हमेशा समझाती हूँ, चलो घर तुम। पन्नादाई, महारानी साहब, महारानी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? पन्नादाई, आप यहाँ? महारानी साहब, आप जहाँ से आई हैं वहाँ जल्दी से जल्दी चली जाइए। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप चली जाइए। जलाल, हमने तो सोचा था कि हम राव सूरतन के जरिए बूंदी में लोगों पर अत्याचार करेंगे और मेवाड़ में हलचल मचाएंगे। और जैसे ही उदय सिंह और उसके बेटे प्रताप को इसके बारे में पता चलेगा, वो मजबूर हो जाएंगे बूंदी में दखल अंदाजी करने के लिए। मगर ना तो उदय सिंह मेवाड़ में है और ना ही प्रताप का कुछ पता चल रहा है। और प्रताप को ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। एक दिन में राव सूरतन ने अपनी रियाया के साथ इतनी वहशतनाक ज्यादतियां की हैं, फिर भी किसी ने उसके खिलाफ सर नहीं उठाया है। और ना ही वो प्रताप खुलकर सामने आया। पता नहीं जलाल, हम प्रताप के बारे में जितना सोच रहे हैं उसका आधा भी नहीं है। हमें तो लगता है हमें खुद वहां जाकर उस गुस्ताख लड़के को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा देना ही ज्यादा मुनासिब होगा। और खान बाबा, आराम से, आराम से, जरा सुकून और तसल्ली से भी सोचकर देख लिया करे कभी। हमें नहीं पता आज जब रियासत बूंदी में खुलेआम रियाया पर ज्यादती हो रही थी, तब कौन सी वजह से मुकाबले के लिए सामने आने से रोक रही थी। आज के वजूहात हमें नहीं पता खान बाबा, लेकिन प्रताप को जितना हम सुन कर समझ पाए, राव सुल्तान के जुल्मों का उस पर गहरा असर तो जरूर पड़ा होगा और वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। वो सामने आएगा खान बाबा, वो आएगा, रियाया के जुल्मों का जवाब देने सबके सामने आएगा। थोड़ी तसल्ली रखें खान बाबा, चुपचाप देखते जाइए खामोशी से, नतीजा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कौन लगान देगा कि नहीं?
हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर, हर उत्सव मनाने के लिए कर, फसल चौपट तो भी कर। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? हे एकलिंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने रानी माँ को दिए वचन के कारण आज हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।